ये कहानी है भारत के सबसे बड़े न्याय मंदिर यानी सुप्रीम कोर्ट की, जहां 4 फरवरी 2026 की दोपहर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जो कम ही देखने मिलता है। ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं थी, बल्कि एक मुख्यमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश CJI के बीच हुआ वो पावर प्ले था जिसने सबको हैरान कर दिया। आइए इस पूरे घटनाक्रम को 3 चरणों में समझते हैं। ममता बनर्जी का विनम्र निवेदन, कोर्ट का हस्तक्षेप और फिर उनके तीखे तेवर। पहला चरण, विनती। जब न्याय के लिए भावुक हुई ममता, सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का माहौल काफी गंभीर था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोर्ट में मौजूद थीं। आमतौर पर मुख्यमंत्री अपनी बात वकीलों के जरिए रखते हैं, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी खुद मोर्चा संभालना चाहती थीं। अंदाज बेहद शांत और भावुक। क्या कहा? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप सभी जस्टिस से मेरी विनती है, मेरी बात सुनी जाए। इमोशनल कार्ड। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही, जब न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा हो तब मैंने चुनाव आयोग को कई बार चिट्ठियां लिखी पर कुछ नहीं हुआ। उनके ठीक पीछे सांसद कल्याण बनर्जी खड़ीडीडे थे, जिनसे वो बीच बीच में बांग्ला में सलाह ले रही थीं। यह ममता बनर्जी का वो रूप था जो बहुत ही सौम्य और प्रार्थना करने वाला था। दूसरा चरण, हस्तक्षेप। जब CJI ने याद दिलाया कानून का दायरा, जैसे ही ममता बनर्जी ने विस्तार से बोलना शुरू किया, CJI जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें बीच में टोका। एक जज के तौर पर उनका काम था प्रक्रिया को नियमों के हिसाब से चलाना। CJI की दलील। उन्होंने विनम्रता से ममता बनर्जी को याद दिलाया कि उनकी तरफ से देश के सबसे दिग्गज वकील कपिल सिब्बल और श्याम दीवान पहले से ही दलीलें दे रहे हैं। कोर्ट का रुख। CJI ने कहा कि जब आपके पास इतने अनुभवी वकील हैं तो आपको खुद बोलने की जरूरत क्यों है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कोर्ट का मकसद यही है कि कोई भी निर्दोष नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर न रह जाए। तीसरा चरण, तीखे तेवर। दीदी का रौद्र रूप और सीधे आरोप। जब ममता बनर्जी को लगा कि उनकी बात प्रक्रिया में उलझ रही है तो उनका अंदाज पूरी तरह बदल गया। अब वो प्रार्थना करने वाली मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि लड़ाटने वाली नेता के रूप में सामने आईं। नंबर 1, सबूत के तौर पर तस्वीरें। उन्होंने कहा, मैं कोई अपनी निजी तस्वीरें नहीं दिखा रही, ये अखबारों की रिपोर्ट है। उन्होंने दावा किया कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर सिर्फ नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े नहीं जा रहे। नंबर 2, मौतों का गंभीर आरोप। ममता बनर्जी ने कोर्ट में सनसनीखेज दावा किया कि इस प्रक्रिया के तनाव की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई बूथ लेवल अफसरों BLO ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने इसे प्रशासन की प्रताड़ना करार दिया। नंबर 3, सिर्फ बंगाल ही क्यों? उनका सबसे तीखा प्रहार था भेदभाव का आरोप। उन्होंने सीधे CJI से पूछा, अगर यह प्रक्रिया इतनी ही जरूरी है तो असम और अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो रही? सिर्फ पश्चिम बंगाल को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जो काम 2 साल में होना चाहिए उसे चुनाव से ठीक पहले 2 महीने में क्यों निपटाया जा रहा है? उन्होंने कुछ ऐसे उदाहरण दिए जिनसे कोई भी जुड़ सके। बहुओं का मुद्दा। शादी के बाद ससुराल गई महिलाओं के नाम लिस्ट से काट दिए गए। पते का बदलाव। गरीब लोगों ने घर बदला तो उन्हें लिस्ट से ही गायब कर दिया गया। दस्तावेजों की जंग। जाति और निवास प्रमाण पत्र को लेकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। कोर्ट का अंतिम रुख। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की बातों को सुना और उनकी भावनाओं को दर्ज किया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कानूनी लड़ाई राज्य बनाम चुनाव आयोग की है और इसे वकीलों के माध्यम से ही रिकॉर्ड पर लाया जाएगा। अदालत ने साफ कर दिया कि संविधान के लिए हर नागरिक का वोटिंग अधिकार सर्वोपरि है और वो इस पर कड़ी नजर रखेंगे।